दोस्तों आप पहुंच चुके हैं 16 नंबर सेट में। जान लेंगे 16 नंबर सेट में आज का अमरूद का क्या बाजार चला। जो भाई साहब के पास अमरूद है, ये जो वीएनआर अमरूद है और नीचे जो है देसी अमरूद है। देसी अमरूद जो अपना सवाई माधोपुर का आता है, उत्तराखंड का। जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है मोनू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। भाई साहब जी, आज का देसी अमरूद का कैसा बाजार चल रहा है जी? राणा जी, देसी अमरूद का वही बाजार है। रुद्रपुर वही बिक रहा है 18, 20, 21 रुपए तक। अच्छा जी। हाँ, और जो अपना ये सवाई माधोपुर है, हाँ जी, सवाई माधोपुर बिक रहा है 28 रुपए से लेके 26 रुपए तक। 28 से 26 रुपए। हाँ। और जो बात करें जी, ये वाले माल कहाँ के हैं जी आज? ये अपने सारे रतलाम के हैं, एमपी के। हाँ जी। इनकी पोजीशन वही है 35 रुपए से लेके 45 रुपए तक। 35 से 45 रुपए। और जो रेड डायमंड वगैरह जी? रेड डायमंड अपना रतलाम वाला तो आ नहीं रहा, सांगली वाला आ रहा है, वो बिक रहा है 65 से 70 रुपए। 65-70 रुपए जी। अच्छा जी। और शरीफा नहीं आ रहा जी भाई साहब आज? शरीफा फिलहाल नहीं आ रहा, वो प्लेन वाला आया था रतलाम का, लेकिन उसका रिजल्ट जिसको माल दिया है उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। अच्छा जी। तो इसलिए उन्होंने मनाही कर दी। अच्छा जी। अच्छा, वैसा कम आ रहा अपने पास? वैसा कम आ रहा। ये तो ज्यादातर शरीफा का तो अभी 17 नंबर साइड में बिक रहा है। शरीफा सारा 17 नंबर में। धन्यवाद भाई साहब जी। अपना मोबाइल नंबर जी? 8588005252, विशाल एंड कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जान लेंगे जय भाई साहब के पास भी आज का अमरूद का क्या बाजार चला। इनके पास भी जो अमरूद आया तो ये भी इधर ही बैठे। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब क्या बात, आप तो आपने मुझे भी यहीं बिठा लिया, यहीं पर। नमस्कार राणा जी, बहुत आप मेहनत करते हो, बहुत आप ये समाज सेवा का काम करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो किसानों की सेवा में लगे हो। हाँ जी। बिना लालच के, बिना, चलो हम तो आड़ती हैं, हमें 2 पैसे की आपसे लबत भी होती है, किसान से फायदा भी होता है, पर आपको कोई फायदा होता है नहीं होता ये तो आपको पता। पर जिस तरह आप मेहनत करते हो और ये समाज का काम कर रहे हो, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं कहूँगा ये काम आप करते रहो, निरंतर करते रहो। अच्छा, ये बताओ कि ये कारण क्यों है अमरूद का, जैसे अब ये इस रेंज में घूम रहा अमरूद? देखिए साहब, कारण कुछ नहीं होता। कारण क्या होता है कि देखिए हर चीज जो ऊपर गई है नीचे भी आनी है। राणा जी, आपको मैंने वीडियो बाइट दी थी 140 रुपए किलो में भी, 120 रुपए किलो में भी। हाँ जी। तो वो हाइप थी उसकी। अब जो नीचे भी तो आना ही है, तो अब जो 30-40 रुपए 50 रुपए माल बिक रहे हैं, ये कारण कुछ नहीं है। टाइम की बात है, माल के अवेलेबिलिटी की बात है। हाँ जी। अब माल ज्यादा है तो उस हिसाब से बिक भी रहे हैं। अच्छा। भगवान ने गरीब अमीर सब बनाए हैं, सबको खाने का मौका मिल रहा है, ये भी समझ सकते हो आप। हाँ जी। दूसरी बात, अब शादी शादी शुरू हो गए हैं, 2-5 रुपए की बढ़त लबत आ गई है बाजार में। कल मैंने 50 रुपए में माल बेचे थे। हाँ जी। आज अभी तक आंकड़ा आया नहीं है, आज भी लगभग बिक जाएंगे। 2-4 खाते अच्छे वाले जो हैं वो बिक जाएंगे, 45-50 की रेंज में बिक जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। 45 में तो काफी, 50 में भी माल बेचे मैंने। राजोत बेल्ट के माल 50 रुपए की रेंज में बेचे हैं। तो आपका अनुभव तो काफी अजीब। आने वाले समय में क्या उम्मीद जताई जा रही है अमरूद? जी, हमेशा उम्मीद अच्छे की रखी जाती है और मैं बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हूँ और यही सोचूंगा कि आगे जो है उम्मीद यही रख रहा हूँ कि अच्छा ही चलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े दिन ऐसे आ जाते हैं और थोड़े टाइम बाद ये चीजें अपने आप फिर बदल भी जाएंगी। अच्छा बुरा साथ साथ चलता रहता है। और जो बात करें जी भाई साहब जी आज के रेट की, जो अपना ये डायमंड काटो है रखा जी आपने, इसका क्या बाजार चल रहा है जी? ये बहुत जी डायमंड काटा हुआ रखा हुआ, थोड़ा पक गया, ये 50 रुपए की रेंज में बिक रहा है। जो कच्चा डायमंड है वो 75 रुपए मैंने बेचा है। अच्छा। इसके साथ जो आपके कैमरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये माल जो है, ये 45 रुपए की रेंज में बिक रहा है। महाराष्ट्र के माल है ये। अच्छा। उसके साथ ये गुरुजी मार्क आप देख रहे हो, ये माल भी 40 रुपए की रेंज के आसपास बिक रहे हैं। अच्छा। माल थोड़े से, और जो उसके आगे जो माल देख रहे हैं वो रूपा केड़ा का माल है। थोड़ा सा इसको कैमरे को और आप इनलार्ज करिए। JKR मार्का, रूपा केड़ा का मार्का है, ये बहुत बढ़िया माल है। ये भी लगभग 45-50 रुपए की रेंज में माल बिक रहे हैं जी। अच्छा जी। अच्छा जी। शरीफा आज बाजार में कम था, सुबह सुबह आया था, जल्दी बिक गया जी। अच्छा जी। बिक गया जी। शरीफा बिका 110 रुपए, 120 रुपए इंदापुर महाराष्ट्र का। हाँ जी। और रतलाम का शरीफा बिका है 60 से लेके 70 रुपए की रेंज में ज्यादातर। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब आज का तो, और देसी भी आया था जी अपने पास? देसी आया था जी। देसी बिक गए जी सारे? हाँ, बिक गया जी, सारा क्लियर है। मंडी 15 रुपए से लेके और जो है आप समझो कि 32 रुपए तक की पोजीशन है। मंगलवार की वजह से 2-4-5 रुपए की थोड़ी आप इसमें जो है सुस्ती समझ सकते हो। अच्छा। बाकी तेजी का ध्यान आगे बहुत ज्यादा नहीं है, पर बाजार इस लेवल पे चलते रहेंगे, 5 रुपए कभी प्लस कभी माइनस। अच्छा, यानी इसी रेंज में 5 प्लस 5 माइनस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैंने देखा है ऐसे माल भी बहुत ज्यादा आ रहे भाई, ये इस ग्रेड के। देखिए बात ये है कि ये जो आपको पता होगा पीछे बरसातें ज्यादा हुई थी 1.5 महीने पहले। हाँ जी। तो ये फंगस की बीमारी होती है जो कि आ जाती है, आमतौर पे आ जाती है, लगभग सभी मालों में आ जाती है ये। हाँ जी। और अमरूद के लिए ये मतलब विशेषकर आ ही जाती है। इसका निवारण यही होता है कि उस टाइम पे जब बारिश होती है तो उसके बाद स्प्रे किसान ढंग से कर ले तो ये बीमारी के ऊपर निवारण हो सकता है। परंतु ये है कि अच्छा बुरा सब कुछ बनाया परमात्मा ने, तो थोड़ा बहुत आ भी जाता तो हम लोग उसके ऊपर मेहनत करके किसान को संभालते हैं। अच्छा, नए बगीचे भी मैंने देखा अब कुछ सालों में ज्यादा लगे जी इसके। हाँ, नए बगीचे लगे जी, नए बगीचे लगे जी। और नए बगीचों के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि माल मीठा होता चला जा रहा है। जैसे साल दर साल इसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो माल मीठे भी होते चले जा रहे हैं। राणा जी, शुरुआत के 2 साल तो ये था कि बहुत दिक्कत हुई मेरे को माल बेचने के अंदर। लोग कहते थे कि आपने इंजेक्शन लगा के माल को मोटा कर लिया है क्या, और माल फीके होते थे। अच्छा। परंतु अब जो है किसानों
इन्होंने बहुत मेहनत करी है, हमारे किसान भाइयों ने बहुत मेहनत करके माल के अंदर मिठास पैदा की है। कैसे की है उन्होंने मेहनत की है, पूरा अपना सिस्टम से काम करके। और अब तो मतलब ये समझो कि कुछ लोगों के माल तो एक्सपोर्ट क्वालिटी के तैयार होने लग गए। मेरा स्वयं का एक्सपोर्ट जा रहा है इस टाइम पे, जो कि मतलब कि नेपाल के रास्ते, नेपाल भी जा रहा है, और उसके अलावा मेरा माल जो है बाहर की कंट्रियों में, यूरोप हो गया और अपना दुबई हो गया, कई जगह माल जा रहे हैं। अच्छा जी। तो वो सिर्फ जो है किसानों की मेहनत की वजह से ऐसा संभव हो पाया कि आज हमारे हिंदुस्तान के माल भी बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं। और यही एक सोच लेके आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। अगर ये 40 का बाजार है तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि अच्छे से अच्छा माल तैयार करें, ताकि 40 के बाजार में भी 60 के पैसे आए, 60 के बाजार में 80 के पैसे आए। वो तब आएंगे जब एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल आप बनाओगे। धन्यवाद भाई साहब जी। भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी। ASK C128 9604046939। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी नमस्कार जी। दोस्तों, जान लेंगे बिल्लू भाई साहब के पास आज का अमरूद का क्या बाजार चला। जो भाई साहब के पास ये अमरूद आया, और दोस्तों आज इनके पास ये शरीफा आया। शरीफा भी गोल्डन शरीफा है। जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है इसकी, और ये कहाँ वाले माल हैं। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, शरीफा तो बड़ा शानदार जी, गोल्डन में जी। भैया जी शरीफा ये महाराष्ट्र का है, सफाई बहुत है इसके अंदर। अच्छा और जी। जब पकेगा तो खाने में भी मीठा होगा। अच्छा जी। ये रतलाम का है। हाँ जी। 60 रुपए। हाँ जी। तो ऐसे का क्या बाजार चला जी इसका जी? यही 50-60। ये 50-60 रुपए। और ये जो मोटे वाला जी? ये 70-80। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, अमरूद का जी? भैया जी अमरूद की तो पोजीशन वही चल रही है। अच्छा जी। 30 रुपए से लेके 45 रुपए तक। अच्छा बहुत जी। बढ़िया। 45 का नहीं तो 40 और 35 का मेन रेट है। अच्छा सर जी, जैसे कच्चा पपीता ये आता है शरीफा, तो इसको पकाने के लिए क्या सिस्टम होता है सबसे बढ़िया? भैया जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से। हाँ जी। मैं बाजार में भी घूमता रहता हूँ तो वहाँ दुकानदार ये कहते हैं ये पकता नहीं है। हाँ जी। और जो खरीदार खरीद के ले जाता है उसको नहीं मालूम होता पक्का कच्चा क्या है। हाँ वो जी। तोड़ के खाता है, उसको स्वाद नहीं आता है। तो इससे ना लोगों के मुंह से ना इसको कुछ छूटता जा रहा है। तो इसका जी। तरीका है, इसको मुंह से मत छोड़िए। बहुत अच्छा फ्रूट है ये सेहत के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है। अच्छा सिर्फ इसका एक ही तरीका है। हाँ जी। बाजार से आप शरीफा कच्चा ही लाए, पक्का लाए ना। अच्छा जी। इसको शरीफे जो को ले, पक्का मिल जाए तो पक्का मिल जाए। पक्का ले मिल जाएगा तो हाथों हाथ खा लो ना। अगर कच्चा आ भी गया बाई द वे, उसको दबा के देखो। अगर अच्छा पक जी। जाएगा तो दब जाएगा, नहीं पकेगा तो कच्चा ही है। अच्छा जी। इसको अखबार में अब ये ढंग से कच्चा पक्का जी? ये कच्चा है। अच्छा जी। अखबार को इस ढंग से इसके अंदर लपेटो। हाँ जी। और इसको रख दो अच्छा जी। ऐसी जगह पे रखो जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो। तीसरे दिन ये पपीता अपने आप पक जाएगा। अच्छा एक जी। तो इसका स्वाद अलग से मिलेगा तुम्हारे को, असली जी। खुशबू आएगी पपीते के अंदर से, शरीफे के अंदर से। हाँ जी। और खाने वाले को मजा आएगा। अच्छा जी। आज के बाद में जो भी शरीफा ले जाए, और जो कच्चा इसके हो। अंदर कुछ मसाला लगा दें जी वगैरह? नहीं मसाला नहीं लगता। इसको प्राकृतिक चीज से पकाना पड़ेगा। ये अखबार बहुत है। अच्छा जी। ये सब अखबार के अंदर ये तैयार हो जाएगा। या फिर जैसे अखबारें लगा के इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह डाल सकते हैं? हो। अच्छी बात है, वो तो और बढ़िया है कि और बढ़िया बन जाएगा वो। अच्छा जी। इसका नेचुरल टेस्ट मिलेगा। अच्छा जी। सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है जी? यही है तरीका। फिर यानी आज मौके पे सवाल पूछ लिया जी। हाँ, क्योंकि मैं इसको आजमा चुका हूँ हाँ और जी। इसका एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। हाँ और जी। पका के लोगों को खिला चुका हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। सर जी एक बार दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी। मेरी दुकान का एड्रेस है D 1354 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 986 810 80 38। और सर जी, अब जैसे शरीफा और अमरूद है, इसके अलावा अब कौन सी नई फसल और आने वाली है अपनी दुकान पे? अब तो इसके बाद में सीधा लीची का नंबर है। अच्छा जी। उससे पहले कोई नहीं है जी? नहीं जी नहीं, यही चलता रहेगा। अच्छा जी। ये सर्दियों का फ्रूट है, यही चलता रहेगा। अच्छा जैसे ही जी। गर्मी आएगी तो गर्मी का फ्रूट आएगा। अच्छा फ्रूट जी। दोनों टाइम आता है, सर्दियों का अलग होता है, गर्मियों का अलग होता है। अच्छा ये जी। सारे के सारे जो खरीदार हैं, हाँ जी। खरीदने वाले हैं, हाँ जी। इनको सब कुछ मालूम है। इस सीजन में ये बेच रहे हैं, अगले सीजन में कुछ और बेचने लग जाएंगे। अच्छा जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जान लेंगे अंशुमन भाई साहब के पास जो किन्नू आता है, आज का किन्नू का क्या रेट चला। दोस्तों, एक किन्नू आता है गाड़ियों में जो खुला आता है ओपन, और एक आता है दोस्तों डब्बों में। ये सारा का सारा ब्रांडेड माल होता है। ये दिल्ली के बड़े बड़े इलाकों में या फिर बाहर की जो दूसरी स्टेट, अदर स्टेट में यहाँ से सप्लाई होती है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में ही। ये जो कार्टन आते हैं जो गत्ते के बॉक्स में, जान लेंगे इसका क्या बाजार चल रहा है। और भाई साहब के साथ सेब पे भी कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी भाई साहब जी। भाई साहब जी, ये बताओ कितनी अराइवल आ रही जी अब किन्नू की? कितना माल आने लगा जी? किन्नू की अराइवल अभी 10 गाड़ी से नीचे ही है जी, पैकिंग वाली। अच्छा जी। बॉक्सेस के अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो 10 से नीचे हैं। बाकी लूज किन्नू जो है वो लगभग 40 एक गाड़ी के आसपास, 35 40 45 गाड़ियाँ लग रहा है। अच्छा जी। तो आप लूज का तो नहीं काम करते जी? लूज का भी करते हैं जी। अच्छा जी। जी। लूज किन्नू का क्या बाजार चल रहा है जी? जो गाड़ियों में इधर आता है जी, खुला किन्नू आ रहा है लूज जी? किन्नू आज बिक रहे हैं लगभग, आप समझ चलिए
23-24 रुपए की रेंज में। 23-24 रुपए की रेंज में छोटी जो गोली जो साइज है वो निकल जाता है, बाकी एक तरफ से 23-24 रुपए। ये तो सारा जूस में ही चलता है, लगभग सारा जूस में चलता है। ये सारा पंजाब और राजस्थान ही है या फिर अभी जो पहले यूपी का इलाका आ रहा था आगरा साइड वो भी आ रहा है? ये आगरा साइड तो मेरे ख्याल से अब कोई अराइवल नहीं है, खत्म हो गई है। हाँ बाकी जी। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अच्छा जी, 3 स्टेट्स में से माल आ रहा है अभी। अच्छा जी। और जो बात करें जी इसका क्या बाजार चल रहा है जी किन्नू का जी? बॉक्स पैकिंग आ रही है जी, लगभग जी। 10.5-11 किलो वजन होता है इसके अंदर। हाँ जी, ये इसकी बॉक्स स्थिति में चल रही है लगभग 450 रुपए से लेकर के 550 रुपए तक अच्छा जी, अच्छा जी। और जो बात कलर करें के जी, ऊपर डिपेंड है। अच्छा जी, और कलर इसकी बात करें क्रेट की जी? क्रेड्स के अंदर स्थिति आप मान के चलिए लगभग 45 रुपए किलो तक आज यहाँ पर रेट खुले हैं, अच्छे साइज के मालों के और अच्छे कलर वाले मालों के। अच्छा जी, और नीचे में जी जो छोटे माल हो जाते हैं जी है? नीचे में आप समझिए 25 रुपए किलो तक भी है, 25 से लेकर के 45 रुपए किलो तक की रेंज में माल बिक रहे हैं यहाँ पे क्रेटों में जी? क्रेटों के अंदर 25 से 45। और वजन कितना होता है जिसमें क्रेट में जी? वजन होता है लगभग इसमें 22-23 किलो के आसपास। 22-23 किलो में जी। जी। तो ये खाली दिल्ली में ही बिक रहा, कभी थोड़ा बहुत लोडिंग भी जाना लगा जी? नहीं, लोडिंग भी अभी होने लग गई है जी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अब हर तरफ का खरीदार कुछ ना कुछ थोड़ा सैंपल के तौर पे तो माल को डाल रहा है। हाँ जी। बाकी लोकल ग्राहकी तो है ही है। अच्छा जी। जी। तो भाई साहब सेब के बारे में भी बताओ, सेब का तो अब आपका सीजन खत्म हो लिया, वैसे मंडी में तो कुछ गाड़ियाँ आ भी रही है अभी, जो हिमाचल वाली, किन्नौर वाली, आपकी भी आ रही है अभी? नहीं, हमारा लास्ट वीक में ख़त्म हो गया। हाँ जी। बाकी मंडी के अंदर में 2-4 गाड़ियाँ अभी आ रही हैं, अच्छा जी। बस वो भी समझो आप एंडिंग पे ही है। हाँ जी। जी। फिर इसके बाद स्टोर शुरू हो जाएगा जी? स्टोर शुरू भी हो चुके हैं जी, स्टोर भी अच्छा शुरू जी। हो चुके हैं। जो लोकल जिन्होंने अगेते वाले रखे थे स्टोर जी में? जी जी। जो अच्छा नॉर्मल जी। स्टोरेजेज हैं वो निकलने लग गए हैं, हाँ जी। और सीए स्टोर भी मेरे को लगता है इस हफ्ते के अंदर में शायद खुल सकते हैं। सीए भी अभी से खुल जाएंगे जी? थोड़ा खुलना शुरू हो जाएगा जी। अच्छा जी। अच्छा भाई साहब, जो ये बात करें जी इसकी सेब की, जो साउथ में तो ज़्यादा माल अब की बार वो क्रेटो वाला जो कहाँ का आता है जी? ये ईरान का। ईरान का काफ़ी माल आ रहा जी? ये काफ़ी तो नहीं आ रहा, पर शुरुआत हो चुकी है। अच्छा जी। जी, शुरुआत हो चुकी है। हाँ जी। और बॉम्बे पोर्ट पे वो माल उतर है, तो बॉम्बे से आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अच्छा जी। सारे साउथ में। तो ये क्या कारण है जिसका, जब सेब यहाँ भी मंदा है और बाहर से भी आ जाता है, सरकार को भी पता होता है, क्या कारण हो जाता है कि ये इनकी मजबूरी है मंगाना? ये क्या कारण है जी जो इतना आता है, इसको रोक नहीं सकते? ये तो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जी। कुछ कमोडिटीज़ वहाँ से इधर आती हैं, ईरान से इंडिया आती हैं, कुछ कमोडिटीज़ इंडिया से ईरान जाती हैं। अच्छा जी। तो बाटर कुछ सिस्टम है। स्पष्ट करो ना जी, जहाँ तक आपको मालूम हो, कुछ तो पता होगा जी, क्या कारण है जी इसका? फिर भी कारण ये जी, देखो सरकार को तो हर चीज़ देखनी है ना जी। अब वहाँ से सेब मंगाएंगे तो यहाँ से केला भी जाता है, प्याज भी जाता है, हाँ जी। और कई चीज़ें हैं, अच्छा दाल जी। जाती हैं, चावल जाते हैं, तो सरकार को तो पूरा बाटर सिस्टम संभालना है जी। अच्छा जी। जी, वहाँ से यानी कई चीज़ें जो उनको- मंगानी ज़रूरी हो जाती हैं। अच्छा जी। जी, यदि उनको कोई सामान बेचना तो उनका भी कुछ लेना पड़ेगा जी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अच्छा। पैसे का लेन देन नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी। जो माल ईरान से यहाँ आ रहा है, हाँ जी। उसी कीमत का माल यहाँ से वहाँ जाएगा, अच्छा किसी न जी। किसी कमोडिटी के रूप में अच्छा जी। जी। यानी सरकार को भी लेन देन करना पड़ता है करना जी? पड़ता है, अच्छा जी। तो अच्छा। इसलिए कुछ मजबूरियाँ हैं अच्छा जी। जो इंपोर्ट करना ही पड़ता है। अच्छा, ये नहीं है कि हम एक्सपोर्ट हो सके। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि हम अपना माल तो बेच दें और उनका माल ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। रुपए का लेन देन नहीं है, करेंसी का लेन देन नहीं है। अच्छा बाटर जी। सिस्टम में ये होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो है वहाँ से अगर इधर आ रहा है तो कोई ना कोई खाद्य पदार्थ यहाँ से वहाँ जाएगा। बड़ी सुनी बात जी आपने स्पष्ट बताई जी। हाँ, ये भी बात है जी, कुछ किसी का खरीदना पड़ेगा या देना पड़ेगा उसको, तो उसका कुछ लेना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो उस स्थिति को संभालने के लिए कहीं ना कहीं इंपोर्ट सेब का जो है ना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो चावल का भी बहुत बड़ा स्टॉक है जी भारत में, और दालें भी होती हैं, काफ़ी सामान जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक 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 जी ठीक। जी जी। तो फिर उसका तो अराइवल दिल्ली पे आने वाले समय में असर पड़ेगा जी अब की बार? कुछ ना कुछ हद तक तो पड़ेगा जी, बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो असर रहेगा, क्योंकि जब बाहर का सेब आएगा हाँ तो जी। कुछ ना कुछ तो असर बिक डालता तो ही वो है भी जी। काफ़ी मंदा रहा जी यहाँ पर भी, जो हाँ जी। मुंबई में आ रहा काफ़ी, उसका भी रेट कम है जी बहुत। वारा खा जाएगा जी उनको इस रेट में फिर ये? वही देखने वाला मैटर रहेगा, अच्छा जी। दोबारा खाता है कि नहीं खाता। अच्छा जी। बाकी पिछले 2 सालों में तो अराइवल काफ़ी आई है जी। हाँ जी। बाकी इस साल माल थोड़ा से जो इंडिया के लोकल हैं सेब काफ़ी मंदे रेटों पे अंदर गए हुए हैं स्टोरों में, हाँ जी। तो उसके साथ कितना कॉम्पिटिटिव वो कर पाएगा अच्छा जी। उसके ऊपर डिपेंड करेगी बात। बाकी इंपोर्ट तो होगा, हाँ जी। कितने क्वांटिटी में होगा, कितने वॉल्यूम पे होगा, इसका कहना मुश्किल है। अच्छा जी। रेट डाउन रहेगा ऐसा लग रहा है। अच्छा जी। जी। तो अपने पास कब से शुरू हो जाएगा स्टोर का माल जी ये? जो अपने नॉर्मल स्टोरेजेस में तो माल थोड़ा शुरू ही है जी। हाँ जी। सीए स्टोर अभी समझो, और हम लोग तो
कम से कम 1 से 2 महीने बाद ही खोलेंगे। अपने वाले तो आप बाजार- 1 से 2 महीने बाद ही खोलेंगे बाजार में स्टोर। थोड़ा सुधार हो जाए उसके बाद। हाँ जी, मार्केट भी थोड़ा स्टैंड होनी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी सुंदर जानकारी दी भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी। दुकान हमारी पड़ती है महाराष्ट्र फूड कंपनी, C29 सब्जी मंडी आज़ादपुर, और अंशुमन धवन नाम है मेरा। हाँ मोबाइल जी। नंबर 9810162923। अच्छा, एक बात और बताओ भाई साहब, जो ये कार्टन ले जाने वाले हैं, क्रेट ले जाने वाले हैं, ये कितने दिन का सफर तय कर लेगा किन्नू अभी ये? किन्नू तो अभी शुरुआत है जी, कच्चा किन्नू है अभी, तो ये ज़्यादा में ज़्यादा 5-6 दिन के ही सफ़र है। हिंदुस्तान में कहीं भी माल भेजें तो आराम अच्छा से जी, पहुँचेगा अभी तो। 5 दिन में तो पहुंच जाता है यहाँ कोई से दिक्कत माल? ही नहीं है जी अभी तो। अच्छा जी, सारे साउथ में कहीं की भी सप्लाई हो, कहीं की भी 5 ऑल दिन ओवर में? इंडिया सप्लाई हो जाएगी आराम से अभी इस टाइम। अच्छा जी, माल पूरे मजबूत है, माल कच्चे हैं अभी। अच्छा जी, जी। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों, जान लेंगे आज का दिल्ली आज़ादपुर मंडी में तरबूज का क्या कुछ बाजार चला। जानते हैं शेरे भाई के पास आज का क्या रेट चला। वैसे मंडी की टोटल गाड़ियां देख लेंगे, क्या कुछ पोजीशन है। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम जी। बाबू जी, कितनी गाड़ियां आ रही है तरबूज की, कहाँ कहाँ राणा गई अब? जी, मैं आपको बताऊं, आज मंडी में कम से कम 35 गाड़ी हैं 35 नई? टोटल नई गाड़ी, नई और कल की मिला के। अच्छा जी। बैलेंस और वो माल बिक नहीं रहे, हाँ जी। उल्टा सीधा मंडियों में डाल रहे हैं माल। हाँ जी। पूरा पंजाब भर दिया, पूरा हरियाणा भर दिया, राजस्थान भर दिया। हाँ जी। यूपी की छोटी छोटी मंडियों में वहाँ से डायरेक्ट गाड़ी जा रही है, अच्छा जी। डायरेक्ट ही खेतों से, बगीचों से। इसलिए इस मंडी, दिल्ली की मंडी में मंदा हो गया। ये अराई अब की बार फसल ज्यादा है इन दिनों में? हाँ, अगले साल जो तरबूज महंगा बिका था ना, पिछले साल? पिछले साल की वजह से तरबूज आज अगली बार महंगा हो गया। अच्छा जी। महंगे इन्होंने अगली साल जो महंगे की वजह से तरबूज की फसल बम्पर वो थी, ज्यादा लगाई जी? ज्यादा लगाई, अच्छा जी। उसके कारण मंदा है। अच्छा जी। नहीं, इन दिनों में 35 गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ बताई जी आपने? हाँ, 35 गाड़ी आज। अच्छा जी, तो इतनी गाड़ियाँ तो ज्यादा नहीं, तो कई बार 70 गाड़ियाँ तो सीजन में आती है, गर्मी में जब सारे खाते हैं। वो भाई सीजन गर्मी का अलग होता है, गर्मी में डिमांड बढ़ती है। हाँ जी। अब ठंड का टाइम है, अब शादी ब्याह का काम है। हाँ जी। इतनी डिमांड नहीं है जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, अच्छा जी। इसलिए घोर मंदा हो गया। अच्छा जी। तो सर जी, आज का बात करें जो अपना, ये कहाँ वाली गाड़ी है जी अपने पास? ये हमारी गाड़ी है गुजरात, आ जाओ, तुम खा लो भी नहीं, कोई खा रहा, खा लो खा लो गुजरात खा लो। की गाड़ी है हाँ जी। हमारे पास। हाँ जी। और महाराष्ट्र की भी आई है, आंध्रा की तो आई नहीं रही खैर। अच्छा जी। और इसमें सोलापुर की गाड़ी भी आ रही है। हाँ जी। जयपुर की आ नहीं रही, जयपुर का माल बिल्कुल थोड़ा हल्का हो गया, इसलिए जयपुर की गाड़ियों को भी लायक नहीं कर रहा दिल्ली में। अच्छा जी। ये महाराष्ट्र और गुजरात यही कामयाब हो रहा है। जो बात करें सर जी, गुजरात के माल क्या रेट चल रहे जी? आज भाजी रेट बिल्कुल मंदा है, 12 रुपये से लेके 15-16 तक लास्ट है। अच्छा डब्बे जी। पैकिंग में। चाहे गुजरात है या महाराष्ट्र है जी? हाँ, सब एक ही धान हो रहा है, 27 है। अच्छा जी। 12 रुपये से लास्ट 16। अच्छा जी। 16 तो बहुत कम ही बिक रहा है, हाँ जी। बाकी 12, 13, 14, 15 यही बिक रहा है। अच्छा जी। और जो बात करें जो राजस्थान की गाड़ी आ जाए मंडी में, राजस्थान की आज भाजी आई नहीं है, ने जो आए आज की तारीख में, कम से कम भी 8 रुपए किलो बिकेंगे। अच्छा जी। 10 रुपये 8 रुपये से ज़्यादा नहीं। वो अंदर से सफेद है या वैसा फिक्का है वो? उसका अंदर से स्वाद नहीं है, जैसे देखो इसका लाल है, हाँ उसका जी। भी बढ़िया है, हाँ जी। उसका स्वाद नहीं होता खाने में। अच्छा जी। उसका अलग ही है, अच्छा जी। क्योंकि जमीन की बात हो जाती है। हाँ जी। कोई फसल में किस टाइम में क्या होना चाहिए, अच्छा जी। उसका ही फर्क पड़ता है। यानी इसके लिए अभी क्लाइमेट नहीं है यहाँ राजस्थान में, हाँ, और गर्मी में यहाँ सबसे बड़ी आबादी है। ये राजस्थान का उस टाइम अप्रैल में जो आता है वो बहुत बढ़िया आता है। अच्छा जी। उसके मुकाबले राजस्थान के मुकाबले तरबूज ही नहीं होता कहीं। जो उनसा इनका अप्रैल में आता है जी। अच्छा उसके जी। बाद लोकल तो हरियाणा वाले भी है, जमुना जी का, हाँ जी। इधर कानपुर, ये कई जगह से एरिया चलते हैं। अच्छा जी। गंगा जी, जमुना जी के, अच्छा जी। उनका स्वाद अलग होता है। बाकी सबसे बढ़िया स्वाद ये जयपुर का ही होता है, अच्छा जी। पर जो अप्रैल में चलेगा? अप्रैल में। अच्छा जी। अच्छा, यानी ये इन दिनों में बेमौसमी फसल है वो? हाँ, ये तो नहीं, इनका तो फसल है, इनका हमारा सीजन है, उनका बेमौसमी है वो वो? बेमौसमी है, अच्छा जी। अच्छा। वो अभी कभी बिकेगा। और जो बात करें सरदे का, कैसा बाजार चल रहा जी? सर्दे की भाई आज गाड़ियाँ 7-8 है। हाँ जी। सर्दा भी कम से कम 100 रुपये डब्बा, 50 रुपये डब्बा टूट गया है। जो 5 दाने हैं जी, 5 दाने का क्या रेट? 5 दाने का 250 रुपये से लेके 300 रुपये बिक रहा है। और ये 7 दाने जी हैं? ये 7 दाना भाई हर भाव बिक रहा है, संटू है। हाँ जी। ये 250 रुपये से लेके 350-300 तक है ये। अच्छा जी। जैसे विधायक फट जाए सही है। और जो बात करें सूर्या की जी? एक भाई नई वैरायटी आई है, वो बिक नहीं रहा, पता नहीं क्या चीज़ है उसमें, कोई नूर है क्या है। हाँ जी। वो अलग ही वैरायटी है, वो बिक ही नहीं रहा। अच्छा जी। अंदर से सूखा है, वो कम बिक रहा है, अच्छा उसकी जी। वजह से मंदा है। अच्छा जी। और अपने पास वो नहीं आ रहा जी आजकल अपना गोभी खरबूजा वगैरह जी? अभी भाई बॉबी चालू नहीं हुआ।
अच्छा जी। वो भी चालू होगा 10-12 दिन के बाद, हाँ जी। तब वो भी चालू हो जाएगा हमारे पास भी। तो ये महाराष्ट्र का ही चलेगा जी अभी? अभी महाराष्ट्र का तरबूज ही चल रहा फिलहाल। अच्छा जी, अच्छा। चलो महाराष्ट्र वाले गुजरात वाले कम से कम तरबूज तो खिला रहे जी अभी। चलो ये ऐसा है कि 20 रुपए बिकना चाहिए। ये भाव जी 20 रुपये बिकेगा, ये भी पैसे बनते हैं। हाँ जी। और राणा जी आपकी वीडियो जो है ना लोगों को बहुत अच्छी लगती है, हाँ जी। क्योंकि आप जेन्युइन आदमियों से बात करते हो और जेन्युइन रिपोर्ट जाती है आपकी। मैं कहूँ जी आपको ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि आप तो पुराने टाइम का मोबाइल है आपके पास तो। मैं सन 1983 से तरबूज बेच रहा हूँ। अच्छा जी। उस टाइम तो ये नहीं होते थे। हाँ जी। उस टाइम बड़े तरबूज होते थे, उसका नाम था नामधारी, अच्छा जी। और वो 295 नंबर, हाँ जी। और उसका कई वैरायटी थी। उस टाइम तो तरबूज भी 15-15 किलो के, 10-10 किलो के आज आते थे। मैंने 14-15 किलो के तरबूज बेचे अपने हाथ से। अच्छा जी। वो होता था नामधारी, मोटा मोटा। हाँ जी। एक ही तरबूज पूरा परिवार खा लेता था, इनको 15 ले जाने पड़ेंगे। नहीं, अब पता क्या चक्कर हो गया, पहले सारे के सारे संयुक्त परिवार थे, सारे इकट्ठी रहे करते भाई बहन सब। नहीं सही प्यार था। अब तो जहाँ जिसकी शादी हुई वो अलग कमरे में जी, वो अलग कमरे में हो, उनके लिए फिर यही तरबूज चले। कुदरत ने ये बना भी दिया छोटा छोटा। अच्छा जी। ले जाओ, एक परिवार के 2 परिवार है अपने खाओ। हाँ जी, हाँ जो जी। 5 परिवार है वो 2 ले जाओ। और आने वाले टाइम में जब छोटे छोटे चल जाएंगे, कल्ला आने कल्ला वाले खाओ। टाइम में पता नहीं क्या होगा भाव, ये भी तो पता नहीं। अच्छा जी। देख रहे हो क्या हो रहा है हालात। बहुत बुरे हो रहे जी। इस टाइम हम जब 30 पैसे का 250 ग्राम दूध पीते थे। अच्छा जी। 30 पैसे का। अच्छा जी। 1 रुपये 20 पैसे किलो घी। हाँ जी। 7 रुपये किलो, 7 रुपये किलो घी। हाँ जी। और 1 रुपये 20 पैसे किलो दूध होता था हमारे टाइम में, अच्छा जब जी। हमारी उम्र 6 साल होती थी। अच्छा जी। और गांव कौन सा था जी अपना पुश्तैनी? हमारा कासगंज था, उत्तर प्रदेश। अच्छा, जब बचपन में जी। छोटा सा कस्बा था। हाँ जी। अब तो हमारा कासगंज जिला बन गया। अच्छा जी। उस टाइम तो कुछ नहीं था। हाँ जी। इतने इतने बड़े कटहल हम तोड़ लाते थे फ्री में। अच्छा जी। और हमारे अमरूद के और शकरकंदी के खेत होते थे, बगीचे मूंगफली के। अच्छा जी। 3 चीज हमारे खेतों में होती थी। अच्छा जी। और हमारे ताऊ भी एक्सपायर हो गए, पिताजी हो गए, हम दिल्ली आ गए। हाँ जी। जमीन जायदाद सब बेच दी। अच्छा जी। अब वहाँ पे थोड़ा बहुत ही रह गया मामला बस। अच्छा जी। और जो पुराने अच्छा आपके दोस्त हैं, कभी सोते वक्त यादें तो आती होंगी? पुराने दोस्त मेरे रजत शर्मा मेरे क्लास टीचर रहा, मॉनिटर रहा। अच्छा जी। रजत शर्मा जो आज इतने बड़े ऑडिट हैं। हाँ जी। ये रावलपिंडी हायर सेकेंडरी स्कूल मलकागंज। अच्छा जी। रावलपिंडी हायर सेकेंडरी। रजत शर्मा जो इंडिया टीवी में है जी। हाँ, रजत शर्मा, इनका नाम था रविंदर कुमार। अच्छा जी। जब ये हमारे क्लास मॉनिटर थे, हाँ जी। ये रविंदर कुमार थे। अच्छा आज जी। इंडिया टीवी के ऑडिटर हो रहे हैं। अच्छा जी। ये डाक खाने वाली गली, हाँ जी। सब्जी मंडी, हाँ जी। पुरानी सब्जी मंडी बर्फ खाने पे रहते थे। ये वहाँ पर आपके गांव में हाँ, जी? नहीं गांव में नहीं, यहाँ अच्छा। दिल्ली में। अच्छा जी। अच्छा। हम रहते थे मलकागंज में, बस अड्डे के ट्रक अड्डे के सामने, और ये हमारे बैक साइड में डाक खाने वाली गली में। अच्छा जी। ये हमारे घर के पीछे ही थे। अच्छा और जी। हमारा स्कूल था रावलपिंडी हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा जी। ये हमारे क्लास के मॉनिटर थे। जब हम 7वीं क्लास से चालू हुए थे, अच्छा तो जी। 10वीं 11वीं होती थी वहाँ तक बस। अच्छा 11वीं जी। के बाद कॉलेज जाते थे। अच्छा जी। अच्छा। हमने पढ़ाई छोड़ दी, हाँ जी। हमारे नसीब में नहीं थी, ये पढ़ गए। अच्छा जी। अच्छा। हंसराज कॉलेज में गए। चलो आप ये भी कम से कम तरबूज तो खिला रहे लोगों को जी। भाई वो अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ जी। हम थोड़ा गलत काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, गलत क्या जी? बाकी मेरा अगर संदेश पहुँच जाए ना, हाँ जी। तो रजत शर्मा जी को मैं कहूँगा भाई पढ़ाई में वाकई में ही बहुत बढ़िया थे ये उस टाइम। अच्छा जी। जैसे कि ये आज तक दिखा रहे हैं हाँ जी। इंडिया टीवी पे, हाँ जी। तो वैसे ही पढ़ाई करते थे ये। अच्छा जी। अच्छा। और हम तो कुछ भी नहीं थे उनके सामने। नहीं, मैं ये पूछ रहा, कभी बचपन की यादें गांव की आती है? सोते हुए भी याद भी, हम गाँव तो नंगे पैर भाई- घूमते थे। हम ट्यूबवेल होता था, ट्यूबवेल में नहाते थे। अच्छा जी। और वहीं पे ही अपने शकरकंदी ली, हाँ जी। आग जलाई, भून ली और खा ली। अच्छा जी। वो गांव की तो बात ही अलग थी। यो कभी आ जाएगा जी ये जमाना दोबारा लौट के? वो भाई अब तो मतलब ही नहीं है। अच्छा जी। बकरी होती थी, बकरी का दूध पीते थे, अब कहाँ अच्छा आएगा? जी। अब तो खत्म है मामला। ये कहाँ से आएगा जी? क्या करना पड़ेगा इस जमाने के तो लिए भाई दोबारा? मोदी जी के कोई दूसरा आए हाँ जी। तो कुछ जमाना बदले, नहीं तो बाकी तो अब तो मोदी जी बहुत अच्छा। बढ़िया चल रहे हैं। नहीं, वही जमाना, मोदी भी क्या उस जमाने के लिए क्या, मेरे हिसाब से एक तो इंटरनेट और एक ये पेट्रोलियम पदार्थ, कारें कूरें बंद करनी पड़ेगी। फिर जो है ना, कभी नान्ने मामों को जाना होगा, बैलगाड़ी में बैठ के जाएंगे। भाई जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, ये कारें वारें बंद हो ही नहीं सकती। अच्छा जी। जनसंख्या देखो ना, हाँ जी। हमारे टाइम में 7 लाख जनसंख्या होती थी दिल्ली में। अच्छा जी। और ऑल इंडिया पर उनका मैप होता था। हाँ जी। ऑल इंडिया अस्पताल जो है, हाँ। वहाँ पर हम मैप देते थे, स्कूटर होता था मेरे पे वेस्पा। अच्छा जी। तब हम जाते थे नई दिल्ली। अच्छा सब्जी जी। का काम था हमारा, तो उनसे उधार पैसे लेने जाता था मैं। अच्छा जी। और आज तो देखो स्कूटर का जमाना ही खत्म है। अब तो शेरा बाबू जी कार में आते हैं जी। ओटी चल रही है आजकल तो। अच्छा जी। अच्छा। ओटी से अच्छा कम जी। तो कोई बात नहीं अच्छा, करता। एक बात और क्लियर कर दो बाबू जी,
लोग कहते हैं कि पढ़ाई 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 में ज़्यादा स्वाद है। अगर जो उनसे अनपढ़ काम कर रहे जी मंडी में, कम से कम 90% आढ़ती अनपढ़ है जी यहाँ। बाबूजी आजकल पढ़ाई कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि नौकरियां नहीं है। हाँ जी। और जो अपना बिजनेस हाथ का टेक्निकल सीख रहा ना, हाँ जी, वो तरक्की करेगा। अच्छा जी। बाकी अब देखो नौकरियां तो है नहीं। कंप्यूटर पहले खुदाई करते थे हाथ से, हाँ जी, 15 आदमी लगते थे। हाँ जी। अब वो बुलडोजर आता है, 2 मिनट में नीचे को घुसेड़ा और ऊपर से कर दिया। अच्छा तो वो जी। 15 आदमी खत्म हो गए। हाँ जी। एक ही आदमी कर देता काम। एक ही कर देता है। और जो 1 महीने करते थे वो 15 घंटे नहीं लगाता वो। अच्छा जी। 15 घंटे में सब कुछ खोद काट के और चल देता अगला। यानी बिजनेस ठीक है जी अपना कोई भी। तो फिलहाल हाथ का अपना हुनर सीखो बस। अच्छा। हुनर काम आएगा। अच्छा जी। अच्छा। पढ़ाई भी जरूरी है, ये नहीं पढ़ाई। हाँ जी। पढ़ाई थोड़ी होनी चाहिए। अब वो टाइम छोड़ दो। मेरी सन 78 में हाँ जी नौकरी लगी थी सफदरजंग एयरपोर्ट पे। अच्छा जी। जब मैं हेड क्लर्क था, 480 रुपये तनख्वाह मेरे को मिली पहली। सफदरगंज एयरपोर्ट पे? सफदरजंग एयरपोर्ट पे मैं हेड क्लर्क रहा हूँ। किस चीज में जी? एयरपोर्ट पे। अच्छा जी। एयरपोर्ट पे सफदरजंग हवाई अड्डा होता था पहले। हाँ हाँ हाँ। ये पालम तो बाद में बना है। अच्छा जी। पहले फ्लाइटें वहीं उतरती थी। अच्छा जी। छोटी छोटी फ्लाइटें होती थी, वहीं उतरती थी। कितनी तनख्वाह थी जी? 480 रुपये। अच्छा जी। ये सन 78 की बात बता रहा हूँ, 1978 में। अच्छा जी। फिर मैंने 2-3 महीने नौकरी की। उस टाइम मैं 9वीं पास करके चला गया था। अच्छा जी। 9वीं पास में ही नौकरी लगी थी मेरी। अच्छा जी। क्योंकि हम SC में थे। हाँ जी। SC का सर्टिफिकेट मेरे पे था। हाँ जी। और 2 ही लड़कों की नौकरी निकली थी, हम 2 ही थे वहाँ पे। अच्छा जी। SC के दोनों को जाति सिलेक्ट कर दिया। अच्छा जी। तो हमारी दोनों की नौकरी लगी, मैंने छोड़ दी। फिर मैं मंडी घुसा। अच्छा जी। सबसे पहले फूल मंडी में काम किया, दरियागंज। फूल बेचते थे? नहीं, ये बेचता तो यही सब्जी था। हाँ जी। सब्जी यहाँ से खरीद के जब मंडी आई थी, हाँ जी। 76 में मंडी आई थी यहाँ। 78 में फिर मैंने नौकरी छोड़ के काम चालू किया। हाँ जी। सब्जी बेचते बेचते मेरे को काफ़ी अरसा हो गया। फिर मैं इधर आया। अच्छा जी। फिर मैंने तरबूज का काम संभाला सन 84 से। हाँ जी। उसके बाद में फिर मैं सब्जी अब्जी का काम सब बंद कर दिया। अच्छा जी। फिर टमाटर भी बेचा। हाँ जी। उसके बाद तरबूज में 12 महीने लगा रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, आज अपने दिल से एक बात बताओ, यदि आप नौकरी लगे रहते अब तक, वो ठीक थे या इस काम में भाई ये देखो, छप्पा नहीं पड़ने का कोई भी सही बात बताइए। कुदरती किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अच्छा जी। उससे बढ़ के तो हम कर नहीं सकते। हाँ जी। मेरी किस्मत में तरबूज बेचना ही लिखा हुआ था। अच्छा जी। रजत शर्मा जी की किस्मत में ऑडिट बनना लिखा हुआ मैं था। ये बात नहीं पूछा जी, मैंने ये बात पूछा भी आज आप क्या महसूस करा, जो आप नौकरी लगे रहते वो बढ़िया था कि ये बिजनेस बढ़िया ये था? आज जो मैं रिटायरमेंट भी हो जाता तो उसको देखते हुए आज जो अपना बिजनेस है, हाँ जी, मेरे को यही अच्छा लगा। अच्छा जी। अच्छा, घाटा नफा तो जो होता है वो तो चलेगा ही, चलेगा जी। हम मंगाते हैं अपने पैसे से भर के। अच्छा जी। उनमें नुकसान तो होता है, घाटा हाँ भी जी। होता है, नफा भी। पर इसमें कम से कम मंडी का एक माहौल है, हम बोर नहीं होता बंदा, बस टाइम पास जल्दी है। टाइम पास बढ़िया हो जाता है। सुबह अगर हम घर बैठो तो नहीं टाइम पास होगा। हाँ जी। यहाँ पे आते पता नहीं लगता 2 कप यदि आप नौकरी में होते इस समय, जैसे आज ठंड है, आप किसी पार्क में बुड्ढों की तरह बैठे रहते आज और यहाँ, हाँ जी, और यहाँ जो है मस्त है जी सारे में। ये मस्त है, देखो तंदुरुस्त भी है। अच्छा जी। अच्छा, मस्त तो तंदुरुस्त। अच्छा जी। अच्छा, जो खुश रहेगा वो ठीक रहेगा जी। वो हिंदुस्तान में तरक्की करेगा। अच्छा जी। हमारा नारा है जय जवान जय किसान। हाँ जी। और जाग जा हिंदुस्तान। वाह जी वाह, वाह जी वाह, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में गन्ने का क्या बाजार चला, जो जूस वाला गन्ना होता है आजकल क्या मार्केट चल रही, कौन कौन से इलाके का गन्ना है और क्या क्या रेटों में बिक रहा है, जो आप सारी दिल्ली में जूस पीते हैं, जान लेंगे भाई साहब से। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी गन्ने के बारे में बताओ जी, कहाँ कहाँ का माल आ रही है अब? फिलहाल देहरादून से आ रहा है और यूपी उत्तर प्रदेश से आ रहा है। अच्छा जी। हाँ, मुजफ्फरनगर क्षेत्र से। अच्छा जी। हाँ जी। ये बताओ जी कि देहरादून वाले में और यूपी वाले में क्या डिफरेंस है जी? देहरादून वाला जनाब मोटा गन्ना होता है। यहाँ कौन सा है जी वो? ये वो उधर है जी, थोड़ा सा उधर देखोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पड़ा जी वो। हाँ जी भाऊ जी। हाँ जी हाँ जी, दिखा दिया जी। और ये देसी गन्ना होता है जी, अपना 84-36 बीज होता है। अच्छा जी, 84 जो उत्तर 36 प्रदेश से मुजफ्फरनगर से आता है। अच्छा जी। ठीक है, ये हरियाणा का है जी। अच्छा जी। ये 19 नंबर है जी। हरियाणा का? वैरायटी हमारे पास आज है। हरियाणा का कौन सा इलाका जी है? झज्जर से भाऊ जी। झज्जर से जी। जी साहब। अच्छा जी। अच्छा, तो इसका जो झज्जर वाला है जी, इसका हरियाणा वाले का, इसका क्या बाजार चल रहा है जी? अभी सिर्फ 5 रुपए किलो, 500 रुपए कुंटल का बाजार है जी। अच्छा जी। और जो अपना मुजफ्फरनगर वाला जी है, इसका 550 रुपए का ये 84-36 हाँ जी। जी भाऊ जी। और जो बात करें जी देहरादून की जी, 800 रुपए भाई कुंटल। ये 800 रुपए। जी भाई। तो ये खाने में चल रहा है जो 800 रुपए वाला, का नहीं, जूस नहीं, में? केवल जूस के काम आता है या इसकी गंडेरी कटती है, काट के छोटे पीस करके इसको बेचते हैं। अच्छा, रेडियो पे जो जी बेचते जी हैं। जी हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, तो यानी
500 रुपए से लेकर और 800 रुपए तक का जी, इसका जी। क्विंटल का रेट है जी। जी, जी। तो रेडी वाले ले जाते हैं यहाँ जी से। साहब, जी। अच्छा जी, तो आपकी सप्लाई भी जाती है जी यहाँ से? सप्लाई कम ही है, आजकल सीजन नहीं है ना जी, गर्मी में ज्यादा बिकता है, इन दिनों में कम बिकता है गन्ना। अच्छा जी, अच्छा। और सर ये जो गुड़ की बात करें जी, पहले वाले तो गन्ने खत्म ही हो लिए जी, बीज जो पहले चलते थे जी। वो तो पहले वाले बीज तो है ही नहीं अब, तो हाँ जी। मिल अपने बीज देती है, सख्त बीज है ये, अच्छा खाने जी, में काम नहीं आते। अच्छा जी, खाने में केवल 84-36 बीज है। अच्छा जी, वो 84 भी इस 36। साल बढ़िया नहीं है, बरसात पहले कम हुई, बाद में ज्यादा हुई। कभी आपने नाम सुना पहले एक जय जय होता था 84 बिल्कुल 84 जय 84 78 से मैं काम कर रहा हूँ। 1978 से हाँ जी। जी बाबू जी। अच्छा जी, हाँ जी। गन्ने का ही काम कर रहे जी जी। जनाब, गन्ने का जी। अच्छा जी, अच्छा। तो कभी एक जो वो एक रहती जी अपना 64 जिसको बोलते थे। 64 होता था, 67 होता था, 48 होता था। 48 तो बहुत समय चला। हाँ जी। बहुत नरम और बहुत बढ़िया बीज होता था। हाँ जी। इसकी पैदावार भी अच्छी होती हाँ, जो जय 64 था वो भी बहुत बढ़िया। 64 जी साहब। अब ऐसा है ना, उनमें रोग लगने शुरू हो गए थे, तो मिल वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा जी, मिल वालों ने अपने, अब इस समय जो है मिल वाले जो 38 है। अच्छा जी। हाँ जी। 38 तो काफी हार्ड गन्ना है जी ये। है तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसकी एवरेज ज्यादा है। अच्छा, खेत में प्रोडक्शन हाँ जी। जी, एवरेज भी ज्यादा है और मात्रा, चीनी की मात्रा अच्छी निकलती है इसमें, अच्छा जी, अच्छा। इसलिए जो मिल वाले इसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और जो जय 85 हुआ जी, एक जय 85 85 बाबूजी यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं है, आपको जमुनानगर के क्षेत्र में मिल जाएगा। हमारे इलाके में चलता है जी हाँ जी, ज्यादा। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अच्छा। गुड़ बड़ा शानदार बना जी हाँ जी, उसका। गुड़ भी आपने कभी गुड़ का भी काम करा जी फिर? नहीं जनाब, नहीं, खाने के लिए मंगा लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा। सिर्फ गन्ने का ही काम कर रहे जी हैं जी। जनाब, गन्ने का जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए। सर जी एक बार अपना कार्ड दिखा दो जी। बिल्कुल जनाब, अभी लो। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस, इन भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने गन्ने का ही काम है। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का नारियल पानी का क्या बाजार चल रहा है। भाई साहब के पास जो गाड़ी आती है। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाजार चला जी नारियल पानी का? बाजार बहुत ज्यादा सुस्त है, ग्राहक नहीं है बाजार में बिल्कुल भी। ज्यादा गाड़ियाँ आने लगी जी अब ये? गाड़ियाँ ज्यादा नहीं आ रही है। हाँ जी। मौसम ठंडा हो गया, अच्छा जी। लोग बाग कॉफी पी रहे हैं, हाँ जी। चाय पी रहे हैं, हाँ जी। विस्की पी रहे हैं। अच्छा जी, डाब नहीं पी रहा कोई। अच्छा जी। ठंडे मौसम के कारण होया जी ये। हाँ जी, हाँ जी। तो आज का क्या बाजार चला जी पन्नी का? वो जी पन्नी बिकी है 33-34 रुपए की बेंगलोर की। अच्छा जी। और गुजरात की पन्नी बिकी है 30 रुपए की। अच्छा जी। और जो परचून का रेट जी बेंगलोर का? परचून का रेट 38 रुपए रह गया। अच्छा जी। और गुजरात वाला जी? गुजरात वाला 35 रुपए परचून और 28 रुपए टेम्पो। अच्छा जी, अच्छा। बाजार का ज्यादा सीरियस मामला है, बहुत मामला खराब है, ग्राहक अच्छा नहीं जी, बिल्कुल। अच्छा जी। और गाड़ियाँ कितनी आ रही है टोटल आज मंडी? मंडी में तारी गाड़ी तो 30 आई है, हाँ जी। लेकिन 20-22 गाड़ी कल की बैलेंस है। जो बिकनी रह गई थी। हाँ। अच्छा जी, अच्छा। धन्यवाद सर जी। अपनी दुकान का एड्रेस मोबाइल? विक्रम ट्रेडर्स 8010803376। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ग्राहक कमाते हैं, मांगने वाले ज्यादा आते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अच्छा।